हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप से के वन शॉट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो अपनी रूम में बैठकर वो लैपटॉप में वर्क कर रहा था। उस टाइम पर तो उनको कुछ नोटिफिकेशन आने लगता है। तो उसे चेक नहीं करता है, वो सिर्फ अपनी वर्क पर फोकस करने लगता है। पर उसके फ़ोन में भी नोटिफिकेशन आने लगता है, जिससे तोंग इरिटेट हो जाता है। और फिर वो फाइनली अपने फ़ोन को अपने हाथ में लेता है और देन चेक करता है, जहाँ पर उसे कोई मैसेज किया था और उसे बता रहा था कि उसके घर की डोर अभी भी ओपन है, वो उसे जाकर क्लोज कर ले। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे याद है कि उसने डोर को तो बंद ही किया था। फिर तंग जो एक बार चेक करने के लिए बेड से उठ कर जाता है और जाकर देखता है कि सच में डोर ओपन था। इसे देखकर तंग जल्दबाजी में डोर को बंद कर देता है और फिर तंग फिर से रूम में वापस आ जाता है। तंग को लग रहा था कि शायद कोई उसकी नेबर होगा जो उसे मैसेज किया है। फिर तंग जो उसके बाद फिर से अपने लैपटॉप में वर्क करने लगता है, तब उसे फिर से और एक मैसेज आता है। तब तंग जो फिर से मैसेज को चेक करता है और मैसेज को चेक करने के बाद देखता है कि वहाँ पर उससे कोई कह रहा था कि वो रूम की जो भी विंडो की पर्दा है वो उसे भी लगा दे। बाहर से सब कुछ दिखाई दे रहा है कि वो रूम के अंदर क्या कर रहा है। इससे तंग जब और फील करने लगता है, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था। तंग दिन पूछता है कि तुम कौन हो। फिर दूसरे पर्सन कहता है तुम्हारी कोई सीक्रेट लवर कह सकते हो, या तो तुम्हारी कोई सीक्रेट पर्सन जो तुम्हें सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहता है। तब तंग इसे देखकर रिलेटेड होकर कहते तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना, मेरे ऊपर से अपनी नज़र को हटा लो, तुम्हें मुझे स्टॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे पर्सन कहता मैं कहाँ पर तुम्हें स्टॉक कर रहा हो, तुम क्या मुझे देख पा रहे हो? नहीं ना, तो फिर ऐसे मत बोलो स्वीट हार्ट, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई देता है। तब तंग जो इससे रिलेटेड हो जाता है और गुस्से से कहता है दोबारा से कभी मुझे मैसेज मत करना, और इसके साथ तंग उसे ब्लॉक कर देता है। और फिर तंग वर्क करके दिन सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग डोरबेल की साउंड सुनकर तंग नींद से उठ जाता है और जाकर डोर को ओपन करता है। देखता है कि वहाँ पर एक डिलीवरी मैन था। इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और तंग पूछता है आपको क्या चाहिए। तब दूसरे पर्सन कहता है यहाँ पर किम तंग कौन है, मुझे उसके साथ बातें करना है। तब तंग कहता है मैं ही हूँ, आपको क्या चाहिए। तब डिलीवरी मैन कहता है यहाँ पर आपकी एक ऑर्डर है, प्लीज़ यहाँ पर साइन कीजिए। तब तंग जो चुपचाप साइन कर देता है और फिर डिलीवरी मैन तंग को एक बॉक्स देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तंग बॉक्स को लेकर अंदर आता है और फिर उस बॉक्स को ओपन करने लगता है। तंग जब उसे ओपन करता है तब तंग उसके अंदर पहले तो अपनी सारे फेवरेट चॉकलेट्स को देखता है। इसे देखकर तंग को लगने लगता है कि शायद उसकी कोई फ्रेंड भेजा होगा, पर देन तंग लेटर को देखता है और वहाँ पर कह रहा था कि आई होप कि मेरी स्वीट हार्ट ने इसे पसंद किया है और मैं होप करता हूँ कि मेरी स्वीट हार्ट इसे एक्सेप्ट कर लेगा। और हमेशा याद रखना कि तुम अब किसी और से बिलोंग करते हो, इसे भूलना मत। तंग जो इसे देखकर थोड़ा सा कॉन्फ्यूजन में था। तंग को लगता है कि कोई ये सब कुछ करके उसकी दिल को जीतना चाहता है, पर तंग के दिल जीतना क्या इतना ही ज़्यादा आसान है? हरगिज़ नहीं। ये छोटा मोटा गिफ्ट तो हर कोई देता रहता है, कुछ दिनों के बाद इस सारे आशिकी टूट ही जाएगा। तंग इस वजह से इसमें ज़्यादा अटेंशन नहीं देता है। तंग उल्टा इसे साइड में रखकर जल्दी से अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और फिर जल्दी से अपनी वर्क के लिए निकल जाता है। तंग ऑलरेडी लेट हो गया था। तंग दिन जब अपनी वर्क प्लेस पर पहुंचता है, वो पहुंचने के बाद अपनी वर्क में बिजी हो गया था, पर फिर से उसे और एक नंबर से मैसेज आता है जो तंग से पूछ रहा था क्या वो यहाँ पर जॉब करने में कंफर्टेबल फील करता है। अगर नहीं करता है तो फिर उसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो चाहता है तो फिर उसके लिए वो मनी तो क्या, उसके लिए वो फुल ब्लैक कार्ड भी सेंड कर सकता है। तंग इसे देखकर देन उससे पूछता है तुम क्या इतना ज़्यादा रिच हो कि तुम मुझे खरीद सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल खुद की तरफ देखो, आई एम डैम श्योर कि तुम ज़रूर होमलेस होगे जो इस तरह से मुझे स्टॉक कर रहा है। जो मर्जी हो क्यों ना कर लो, पर मैं तुम्हारी ट्रैप में बिल्कुल भी फंसने नहीं वाला हूँ। तुम मनी से मेरी दिल बिल्कुल भी जीत नहीं सकते हो। तुम्हारी ये सारे छोटे मोटे ट्रिक कभी भी मेरे ऊपर वर्क नहीं करने वाला है। अपनी खुद की वर्क की तरफ फोकस करो, यू होमलेस। और इसके साथ तंग फिर से ब्लॉक कर देता है। तंग थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि
क्या सच में ये पर्सन थोड़ा सा सीरियस है? पर देन तोंग को ये वॉरिड भी लगता है बिकॉज ये बिल्कुल भी नॉर्मल चीज़ नहीं है कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है। तोंग पूरा दिन वर्क करने के बाद देन जब इवनिंग के टाइम पर अपने घर में पहुंचता है तब तोंग फ्रेश होने के बाद जाकर अपने लिए डिनर बनाने लगता है। उस टाइम पर फिर से डोरबेल बजने लगता है। तोंग जाकर डोर को ओपन करता है। तब डोर को ओपन करने के बाद वो देखता है कि फिर से और एक डिलीवरी मैन आया था, जो आने के बाद तोंग को फिर से कुछ पार्सल देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तब तोंग जब इस बार बॉक्स को ओपन करता है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वहाँ पर तोंग के लिए ज्वेलरी की सेट था, वो भी वाइट गोल्ड की। इसे देखकर तोंग की मुंह पूरी तरह से खुला की खुला ही रह गया था। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। देन तोंग को जब फिर से मैसेज आता है तब तोंग अपनी फ़ोन को निकालता है और देखता है कि फिर से उस अननोन पर्सन के पास से मैसेज आया था। वो अननोन पर्सन तोंग को फिर से कहता है, क्या ये तुम्हें पसंद आया है या फिर नहीं? आई होप कि मेरी होमलेस होने की बात भी तुम्हें मैं इतना ज़्यादा तो दे ही सकता हूँ। तब तोंग इससे उस पर्सन को कहता है, तुम क्या मुझे टोन मार रहे हो? मुझे तुम्हारा ये गिफ्ट नहीं चाहिए। तब तुरंत ही दूसरे पर्सन कहता है, कोई बात नहीं, रख लो। मैं ऐसे ही होमलेस पर्सन हूँ कि मैं ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट सबको देता रहता हूँ। आई होप कि ये तुम्हारे लिए ज़्यादा कॉस्टली नहीं हो गया है। आई होप कि इस होमलेस पर्सन की गिफ्ट को तुमने पसंद किया है स्वीट हार्ट। तब तोंग जो गुस्से से कहता है, तुम सच में पागल हो, तुम क्या चाहते हो? देन दूसरे पर्सन कहते, तुम्हें चाहता हो? क्या ये बात तुम्हें समझ में नहीं आता है? तब तोंग कहता है, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। दूसरे पर्सन कहते, कोई बात नहीं, जानने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा वक्त मिल जाएगा, तुम मुझे जान सकते हो आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। तब तोंग जो फिर से पूछता है, तुम क्या मुझे मारना चाहते हो? इसी वजह से क्या तुम ये सब कुछ कर रहे हो? तब दूसरे पर्सन की तरफ से रिप्लाई आता है, नो स्वीट हार्ट, वो तुम ही हो जो मुझे एवरीडे मार रहा है। अपनी बिहेवियर से, अपनी खूबसूरती से, अपनी वॉइस से, हर एक चीज़ से, तुम्हारी हर एक एक्टिविटी मुझे मार रहा है। तब तोंग इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या तुम सच में मेरे आसपास हो? और इसके साथ तोंग जो आसपास देखने लगता है। तब दूसरे पर्सन के पास से रिस्पॉन्स आता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ये तुम्हारी सोचने की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है, तुम्हें सिर्फ खुद की तरफ फोकस करना चाहिए। अब सब कुछ तो हो ही गया है, अब तुम मुझे जानने भी लगे हो। पर तोंग तेन उसे ब्लॉक कर देता है क्योंकि तोंग को अब इससे डर लगने लगा था। तोंग उस गिफ्ट को नहीं लेता है, उसे तोंग अपनी घर के बाहर रख देता है और फिर तोंग जल्दी से अपनी घर की विंडो लॉक कर देता है। उसके साथ वो पर्दा लगा देता है, डोर को भी अच्छी तरह से लॉक करके तोंग डिनर करके जल्दी से सो जाता है। पर इसके बाद भी ये सब कुछ बंद नहीं होता है, बल्कि दूसरे साइड से जो पर्सन था वो तोंग को एवरीडे ही गिफ्ट देता रहता है। उसे एवरी मॉर्निंग कोई फ्लावर देगा और फिर जब इवनिंग की टाइम होगा उस टाइम पर उसे फिर से कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट देगा जिसे तोंग शायद अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। तोंग इस चीज़ से अब डरने लगा था। तोंग इस बारे में पुलिस कंप्लेन करने के बारे में भी सोचा था, पर दिन तोंग सोचता है अगर उसने ऐसा किया तो फिर दूसरे पर्सन और ज़्यादा नाराज़ हो सकता है और कुछ भी कर सकता है। पर दिन तोंग सोचता है कि उसे शायद इस जगह को ही चेंज कर लेना चाहिए, शायद उसके बाद ठीक हो जाएगा सब कुछ। और तोंग ऐसे ही करता है, वो अपनी जगह शिफ्ट कर लेता है और कोई और सिटी में चला जाता है और वहाँ पर से तोंग जो अपनी वर्क करना स्टार्ट कर देता है। पर तोंग ने जो नहीं सोचा था वो वहाँ पर भी होने लगता है, क्योंकि वो पर्सन लिटरली तोंग को वहाँ पर भी फ्लावर बेचना स्टार्ट कर दिया था और उसके साथ एक्सपेंसिव गिफ्ट तो है ही। तोंग उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। तोंग के घर की डोर के बाहर वो सब कुछ पड़ा हुआ है और सिर्फ यहाँ पर ही एंड नहीं हुआ है, तोंग के साथ और भी अजीब हरकतें होने लगा है। तोंग जब नींद छूटता है तब उसे हमेशा लगता है जैसे कोई उसके साथ बेड पर था। कभी कभार तोंग अननोन स्मेल को भी फील किया है। तोंग को वे सारी चीज़ों से अब डर लगने लगा था कि वो घर से ही निकलना बंद कर दिया है। तोंग जब फिर से वही अननोन पर्सन से मैसेज पाता है तब तोंग को वो पर्सन पूछ रहा था, क्या हुआ है, तुम कुछ दिनों से बाहर नहीं जा रहे हो,
माई स्वीट हार्ट, तुम क्या डर रहे हो? तोंग दिन उसे कहता है बिल्कुल भी नहीं, और इसके साथ तोंग इस नंबर को भी ब्लॉक कर देता है। तोंग को खुद याद नहीं है कि उसने कितने सारे नंबर्स को ऑलरेडी ब्लॉक कर चुका है। तोंग सोचता है कि उसे नेक्स्ट डे ही पुलिस कंप्लेन करना चाहिए, और तोंग की जैसा सोचता और नेक्स्ट डे सच में पुलिस कंप्लेन कर देता है। और तोंग उसके बाद और कोई भी मैसेज रिसीव नहीं करता है, यहाँ तक वो कोई भी गिफ्ट भी रिसीव नहीं करता है, जिस बात से तोंग को लग जाता है कि इंसान डर गया है। उसके बाद तोंग फिर से अपने नॉर्मल ड्रेस में बैक आ जाता है। तोंग फिर से अपनी ऑफिस में जाना स्टार्ट कर दिया था, और तोंग उसके साथ अपनी कॉलिग्स के साथ अब और भी ज़्यादा फ्रेंडली होने लगा था। जबकि वो यहाँ पर न्यू था, इस वजह से उसे यहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ा सा अकेला फील होता था, पर अब उसकी कुछ फ्रेंड बन गया था। तोंग उन लोगों के साथ डिनर किया था एक रेस्टोरेंट में। उसके बाद तोंग जब लौटने वाला था, उसके एक कॉलीग उसे उसके साथ जाने के लिए ऑफर करता है। तोंग मान जाता है, और तोंग दिन उसके साथ घर की तरफ जा रहा था। वो तोंग के बारे में पूछने लगता है। तोंग जो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था। तोंग उसके हर एक क्वेश्चन का आंसर करता है कि वो यहाँ पर कब आया है और वो यहाँ पर कितने टाइम तक रहने वाला है। वो अभी तक श्योर नहीं है, पर तोंग जो उसके साथ अपने नंबर को चेंज करता है, और फिर तोंग जब अपने घर में पहुंच जाता है, तोंग कार से उतर जाता है और उसे बाय कहता है। तब वो पर्सन जो कार से खुद भी उतर जाता है और तोंग की तरफ बढ़ने लगता है। इससे तोंग जो थोड़ा सा घबरा जाता है, पर दिन वो पर्सन तोंग के पास आते हुए सफली तोंग को हक कर लेता है और तोंग को कहता है, तुमसे मैं दोबारा मिलने के लिए इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ, मॉर्निंग में मिलते हैं। और इसके साथ वो पर्सन तोंग को रख कर चला जाता है। तोंग दिन अपने घर के अंदर आ जाता है। तोंग जो थोड़ा सा हैप्पी फील कर रहा था। देन तोंग अपनी जल्दी से जाकर फ्रेश होने के बाद वो बेड पर लेट जाता है। वो जबकि टायर्ड था, वो जल्दी ही सो जाता है। तोंग जब मिडनाइट में थोड़ा सा हेवी फील कर रहा था, उस टाइम पर वो अपना आइज़ को ओपन करता है और देखता है कि कोई उसे हक करके रखा है। इससे तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है कि कौन उसे हक करके रखा है। तोंग उठने की ट्राई करता है, पर तभी उसे कोई डीप वॉइस में कहता है, उठो मत, तुम ऑलरेडी लिमिट क्रॉस कर चुके हो। इससे तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और तोंग घबराते हुए पूछता है, क्या हुआ है, कौन हो तुम कैसे मेरे घर के अंदर आए हो? पर दूसरे पर्सन जो तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुमने क्यों उसे हक करने दिया हो खुद को? तुम क्या उसे पसंद करने लगे हो? तुम क्या उसे डेट करना चाहते हो? तब तोंग जो दूसरे पर्सन को तुरंत ही कहता है, मैं पुलिस को कॉल करूँगा, मुझे छोड़ दो। पर दूसरे पर्सन उल्टा तोंग के ऊपर आ जाता है। रूम में डार्कनेस था, थोड़ा थोड़ा ही विंडो से मूनलाइट की वजह से लाइटिंग हो रहा था। तब तोंग जो उस इंसान के फेस को तो देख नहीं पाता है, पर उसकी तरफ देखते हुए फिर भी तोंग कहता है, मेरे ऊपर से उठो। तब दूसरे पर्सन तोंग को कोल्डली कहता है, दोबारा से ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना माय लिटिल माउस तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। तुम्हें मैं सबके पास से दूर ले जाकर लॉक करके रखूँगा, और तुम दिन इसे पसंद नहीं करोगे। दिन तुम बोलोगे कि मैं बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस हूँ, मुझे हार्टलेस मत बनाओ। तब तोंग जो उसे फिर से खुद के पास से पुश करने की ट्राई करता है, अपने हाथ को छुटाने की ट्राई करता है, पर दूसरे पर्सन उल्टा तोंग की तरफ झुक जाता है और तोंग की लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक कर लेता है और उसे एग्रेसिवली किस करना स्टार्ट कर देता है। उसकी लिप्स को बाइट कर रहा था, सक कर रहा था। तोंग जो इस बात से बहुत ही ज़्यादा शॉक था, वो कोई भी किस का रिस्पॉन्स नहीं करता है। दिन कुछ देर के बाद जो पर्सन ऊपर था वो किस को ब्रेक कर देता है और तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ये लास्ट वार्निंग है और इसे बिल्कुल भी मत तोड़ना। और इसके साथ देन वो पर्सन तोंग के ऊपर सो जाता है। तब तोंग इससे उस पर्सन को खुद के ऊपर से फिर से उठाने की ट्राई करता है, पर दूसरे पर्सन कहते हैं, चुपचाप सो जाओ, मॉर्निंग के बाद ऐसे भी तुम मुझे देख नहीं पाओगे। तब तोंग जो उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, पर जितना ज़्यादा टाइम बीत रहा था तोंग टायर्ड था, इस वजह से उसे नींद भी आने लगता है और वो सो जाता है।
नेक्स्ट टाइम तंग जब अपना आइज़ को बंद करता है, देखता है कि वो बेड पर अकेला ही था। इससे तंग को लगता है कि शायद वो उसकी कोई बुरा सपना था। इस वजह से तंग उसे इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है। वो पूरे रूम को चेक किया था, पर कोई भी इंसान नहीं था। इवन उसने फुल हाउस को भी चेक किया था, पर जब उसे कुछ नहीं मिलता है वो और इसे सीरियसली नहीं लेता है। तंग उसके बाद अपने वर्क के लिए निकल जाता है। तंग दिन जब कंपनी में पहुंचता है, तंग अपने वही कॉलीग के साथ मिलता है जो कल उसे ड्रॉप किया था। वो तंग को स्माइल के साथ पूछता है, तुम्हारा कल रात नींद कैसा था? इससे तंग कहता है, अच्छा ही था। तो तुम क्या मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे? जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि तुम 2 कॉफ़ी को लेकर यहाँ पर खड़े हुए हो। तब तुरंत ही वो पर्सन स्माइल के साथ कहता है, हाँ तुम सही पकड़े हो, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा था। तब तोंग कहता है, पर मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ। और इसके साथ तोंग उसे एक स्माइल देता है, जिससे तुरंत ही कहता है, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था, पर नेक्स्ट टाइम से मैं केयरफुल रहूँगा। तुम तो फिर क्या पीते हो? इससे तोंग कहता है, मैं चॉकलेट कॉफ़ी को कभी कभार पीता हूँ, बट बाकी और नहीं पीता हूँ। तब तोंग को फिर वो पर्सन स्माइल के साथ कहता है, ठीक है, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम से तुम्हारे लिए हमेशा हॉट चॉकलेट लेकर आऊँगा, तुम इसे ज़रूर पसंद करोगे। इससे तोंग जो स्माइल करता है, वो पर्सन कहते, चलो वर्क के लिए चलते हैं, वरना हम लोग की बॉस हम दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तब तोंग जो हाँ कह देता है। उसके बाद तोंग जब अपनी केबिन की तरफ जा रहा था, तब उसी टाइम पर अचानक से असिस्टेंट आता है और आने के बाद वो तोंग को कहता है, बॉस तुम्हें बुला रहा है, जल्दी से जाओ। तब तोंग जो कॉन्फ्यूज हो जाता है और फिर वो हाँ कह देता है, क्योंकि तोंग यहाँ पर आने के बाद वो बॉस के साथ ऑलमोस्ट मिला ही नहीं था। तोंग उसे दूर से 1-2 बार देखा था। देन तोंग जब केबिन के पास जाता है, वो डोर पर नॉक करता है और देन वो बाहर से पूछता है, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तब केबिन के अंदर से कहता है कि हाँ अंदर आ जाओ। तब तक अंदर आता है। अंदर आने के बाद देखता है कि उसकी जो बॉस था वो लैपटॉप में कुछ वर्क कर रहा था। तब तक जो अपनी काम वॉइस में पूछता है, सर क्या कोई काम था? तब जो पर्सन तोंग के सामने बैठा हुआ था वो लैपटॉप से अपने आईज हटाकर तोंग की तरफ देखता है। तब तोंग को उसकी बॉस कहता है कि एक सीट लो। तब तोंग जो चुपचाप तोंग एक सीट ले लेता है। तब तोंग की बॉस अपनी काम वॉइस में कहता है, असल में मुझे तुम्हारे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, जस्ट वही बारे में पूछना था। तब तोंग उससे कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते, सर किस बारे में? तब उसकी बॉस कहता है कि मैं सुना हूँ कि तुम्हें कोई स्टॉक कर रहा है और तुम इस वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हो। यह सुनकर तोंग जो सोली हमें अपने सिर हिलाता है। फिर तोंग पूछते, पर आपको कैसे पता लगा है? तब तोंग की बॉस कहता है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मुझे हर वक्त मेरी एम्प्लॉयज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहना पड़ता है। तुम कहीं पर कोई क्रिमिनल या तो अंडरवर्ल्ड ऐसे कोई चीज़ में नहीं हो ना? असल में मेरी कंपनी में मैं चाहता हूँ कि अच्छे लोग काम करें, कोई क्रिमिनल नहीं। तब तोंग कहते, नो सर, मेरी ऐसा कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। तब तोंग की बॉस कहता है, मैं भी यही होप करता हूँ। तब तोंग दिन हमें अपने सिर हिलाता है। फिर तोंग की बॉस कहता है, अगर ऐसा है तो फिर अगर कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो फिर मुझे कॉल कर सकते हो। और इसके साथ दिन तोंग को नंबर देता है और तोंग को कहता है, ये मेरा नंबर है, जब चाहते हो तब मुझसे हेल्प मांग लेना। तोंग हाँ कहकर जब उठकर जाने वाला था, तब दिन तोंग की बॉस तोंग को फिर से कहता है, तुम क्या आज रात फ्री हो? तब तोंग दिन पीछे की तरफ टर्न होते हुए हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर तोंग की बॉस कहता है, तो फिर तुम अगर चाहते हो तो फिर हम लोग एक साथ डिनर के लिए जा सकते हैं। तोंग फिर से हमें अपना सिर हिलाता है और इसके बाद तोंग जो बाहर चला जाता है। तोंग को ये थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बिकॉज तोंग ने कभी भी अपनी बॉस के बारे में ऐसा नहीं सुना है। पर देन तोंग इस बारे में नहीं सोचता है। तोंग को लगता है कि शायद सच में उसकी बॉस सिर्फ उसे हेल्प करना चाहता है। फिर तोंग जो अपनी वर्क करता है इवनिंग के टाइम पर, तोंग की बॉस तोंग को फिर से अपनी केबिन में बुलाता है। तब तोंग जब केबिन में पहुंचता है, तोंग की बॉस कहता है,
अब वर्क करना बंद करो और चलो हम लोग जो डिनर करने वाले थे उसके लिए जाते हैं। तोंग दिन हमें अपने सिर हिलाता है और फिर तोंग की बॉस जो तोंग को लेकर फिर डिनर के लिए निकल जाता है। तोंग को लेकर वो जब एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है तब तोंग की बॉस तोंग को उसके फेवरेट फूड ऑर्डर कर देता है। इससे तोंग जो शॉक हो जाता है पर तोंग कुछ नहीं बताता है। उससे लगता है कि शायद उसकी बॉस को भी यही सारे खाना पसंद है। और फिर जब फूड आ जाता है तब तोंग जब फूड को टेस्ट करता है तब उसे इसकी टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि तोंग ने नहीं सोचा था कि ये सच में अच्छा होगा। बिकॉज उसे जितना दूर पता है कि ये फूड जहाँ पर भी मिलता है उतना ज़्यादा कोई खास नहीं होता है, बट इसकी फ्लेवर अच्छा था। तोंग की मूड इससे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। फिर तोंग की बॉस कहता है, क्या तुम खुश हो? तुम बहुत ही ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे हो। तोंग दिन हमें अपने सिर हिलाता है और कहते हैं, मिस्टर जोन ये सच में अमेजिंग है। मुझे पता ही नहीं था कि मैं फिर से इस फ्लेवर की फूड को टेस्ट करने वाला हूँ। मुझे तो लगा था कि शायद अब मुझे फिर से पहले की सिटी में वापस जाना पड़ेगा इसकी टेस्ट लेने के लिए। तब तोंग को जंगकुक कहता है, मुझे मिस्टर जोन बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे सिर्फ जंगकुक बुला सकते हो। इससे तोंग जो ब्लश करने लगता है और फिर वो हमें अपने सिर हिलाता है। फिर तोंग जो जंगकुक के साथ डिनर के बाद जंगकुक तोंग को घर की तरफ जब ड्रॉप कर रहा था वो तब तोंग से पूछता है, तुम क्या कोई आइसक्रीम खाना चाहोगे? तब तोंग जो सोले हमें अपने सिर हिलाता है बट देन कहता है, नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक तोंग को कहता है, कोई बात नहीं। और इसके साथ जंगकुक जो रोड की साइड पर कार को पार्क करता है और जल्दी से जाकर तोंग के लिए एक आइसक्रीम लेकर आता है। और उसके बाद तोंग को जंगकुक आइसक्रीम देकर कार को फिर से ड्राइव करने लगता है और तोंग अपने आइसक्रीम को एंजॉय करने लगता है। वो सच में बहुत ही ज़्यादा खुश था। जंगकुक देन तोंग को घर तक ड्रॉप करने के बाद जंगकुक तोंग को बाय कहता है और कहता है, अगर तुम्हें अनसेफ फील हो तो फिर तुम मुझे कॉल कर देना, मत भूलना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और तुम अगर चाहते हो तो फिर तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें मॉर्निंग में कंपनी तक लेकर भी जा सकता हूँ। तब तोंग हमें अपने सिर हिलाता है। जब जंगकुक वहाँ से चला जाता है तोंग भी अपने घर में चला जाता है। घर में जब तोंग एंट्री करता है तब देखता है कि लिविंग रूम के बीच में एक बड़ा सा रोज़ की फ्लावर बुके था और उस पर नोट लिखा हुआ था, तुम्हें क्या मैं नहीं बताया हूँ कि मुझे पसंद नहीं है कि तुम किसी के साथ भी घुमा करो, सबके पास से दूर रहा करो। तोंग इसे देखकर फिर से घबरा जाता है और तोंग जो तुरंत ही उस फ्लावर बुके को बाहर ले जाकर डस्टबिन में फेंक देता है और इसके साथ तोंग डोर को बंद कर देता है। और तोंग जल्दी से फिर से रूम की हर एक जगह पर देखता है, घर के हर एक जगह वो चेक करता है फिर से अच्छे से, और विंडो और डोर को अच्छी तरह से बंद करके पर्दा लगाकर तोंग जल्दी से सो जाता है। पर तोंग जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से नींद से उठता है, उठने के बाद उसे फिर से अपनी रूम से वही स्मेल आने लगता है। तोंग इससे और भी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए जल्दी से जंगकुक को कॉल करता है। जंगकुक तोंग की कॉल को पाकर जल्दी से तोंग को पिक करने के लिए चला जाता है और तोंग को पिक करके दोनों ऑफिस में तोंग को जब ले जा रहा था तब जंगकुक तोंग से पूछता है कि क्या हुआ है, असल में उतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों लग रहा है। तोंग जंगकुक को हर एक चीज़ बताता है। इस सुनकर जंगकुक तोंग को कहता है, क्यों ना तुम मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ, मेरी घर बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटीज़ के साथ रहता है, आई एम श्योर कि तुम्हारी स्टॉकर बिल्कुल भी मेरे घर तक नहीं आ पाएगा। ये सुनकर तोंग कहता है, पर मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। जंगकुक कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम मेरे घर में शिफ्ट हो सकते हो। तब तोंग इससे हेजिटेट करने लगता है। फिर जंगकुक तोंग को सॉफ्टली कहता है, तुम किस लिए हेजिटेट कर रहे हो। तोंग कहते हैं, अच्छा नहीं दिखाई देता है। तब जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम मेरे घर में रेंट पर भी रह सकते हो, तुम मुझे एवरी मंथ मनी पे कर देना, तो फिर तुम्हें कोई ऐसे भी फील नहीं होगा। और मेरे घर में जबकि ऐसे ही सिक्योरिटीज़ है तो फिर तुम्हें सिक्योरिटीज़ के ऐसे भी कोई फिक्र भी नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें मनी पे नहीं करना पड़ेगा, वो फ्री की है। ये सुनकर तोंग जो स्माइल करता है और कहता है, तो फिर ठीक है। देन जंगकुक जो हाँ कह देता है। उसके बाद जंगकुक
तोंग को लेकर कंपनी में आ जाता है। तब तोंग जब आज फिर से वही कॉलिग के साथ मिलता है, तब जंगकुक जो उस कॉलिग को कहता है अपनी वर्क करो, तुम यहाँ पर बातें करने में बिजी हो, और तोंग भी तुम अपनी वर्क पर जाओ, दोनों ही अपनी वर्क पर पहले फोकस करो। कंपनी में आकर ये सब कुछ नहीं चलेगा, कंपनी के बाहर क्या करने वाले हो ये मेरी देखने का बात नहीं है, पर कंपनी में नहीं चलने वाला है। और फिर जंगकुक अपनी केबिन में चला जाता है। इससे तोंग पूछता है मिस्टर जून क्या ऐसे ही है? तब तोंग की कॉलिग कहते हैं पता नहीं है, इससे भी ज़्यादा कोल्ड है, ये तो पूरी तरह से नॉर्मल ही है, चलो चलते हैं वरना ज़रूर हम लोग की सैलरी से मनी काट लेगा, ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ मैं। और इसके साथ वो जल्दी से चला जाता है। तब तोंग भी जो अपनी वर्क के लिए चला जाता है, तोंग भी नहीं चाहता है कि उसकी सैलरी से जंगकुक कोई भी मनी ले ले, ऐसा बिल्कुल भी तोंग होने नहीं दे सकता है। देन जंगकुक ने तोंग को जैसा बोला था, तोंग नेक्स्ट डे ही जंगकुक के घर में शिफ्ट हो जाता है और जंगकुक इसमें तोंग को हेल्प करता है। तोंग उसके बाद से जंगकुक के घर में गेस्ट रूम में रहना स्टार्ट कर दिया था। तोंग और जंगकुक एक दूसरे की क्लोज आने लगता है, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्रेंड बन गया था। एक दिन जंगकुक के जब पेरेंट्स आता है, वो आने के बाद तोंग को देखकर वो लोग सरप्राइज था और वो लोग सोचता है कि ज़रूर ये जंगकुक की पार्टनर होगा, और इस वजह से वो लोग तोंग को जंगकुक के बारे में और भी ज़्यादा पूछने लगता है, क्या जंगकुक उसके साथ अच्छा है, जंगकुक कैसे बॉयफ्रेंड कैसा है, क्या वो लोग ऑलरेडी शादी कर चुका है। तोंग ये सारे क्वेश्चन का कैसे आंसर करेगा वो समझ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मिसेस जॉन और मिस्टर जॉन उसे इसके आंसर देने की कोई चांस ही नहीं दे रहा था। पर जंगकुक जब वहाँ पर आता है, तब जंगकुक जो कहता है कि हम लोग कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पर रेंट पर रह रहा है क्योंकि उसे कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से। ये सुनकर तो मिसेस जॉन पूरी तरह से शॉक हो जाता है, उसे जंगकुक की बातों पर बिल्कुल भी बिलीव ही नहीं होता है। उसकी सिर पर जैसे बादल टूट कर गिरा था। उसे अच्छी तरह से पता है कि उसकी सन कैसा इंसान है, वो किसी को अपने घर के अंदर तक आने नहीं देता है, इसी वजह से उसने इतने सारे गार्ड्स को रखा है और यहाँ पर वो किसी को रेंट पर अपने घर में रहने के लिए दिया है, जबकि उसके पास मनी की कोई कमी ही नहीं है, तो फिर वो क्यों किसी को रेंट पर रहने देगा। इससे मिसेस जॉन उससे क्वेश्चन पूछते उससे पहले जंगकुक कहते प्लीज़ मॉम इस बारे में क्वेश्चन मत पूछिए, और तोंग तुम्हें अगर अनकम्फर्टेबल हो रहा है तो फिर आई एम सॉरी। तब मिस्टर जॉन कहता है नहीं नहीं जंगकुक, इस बारे में छोड़ो, तुम जाओ, मुझे तोंग के साथ कुछ बातें करना है। चलो तेई हम लोग एक साथ बातें करते हैं, थोड़ा सा प्राइवेटली। तब जंगकुक इससे कहता है मॉम प्लीज़ उसे अनकम्फर्टेबल मत करना। तब तोंग को मिस्टर जॉन कहते हैं उसकी बातों को ध्यान मत दो, और इसके साथ मिस्टर जॉन तोंग को लेकर दिन बाहर की तरफ चला जाता है और वो लोग गार्डन में जाकर कुछ बातें करने लगता है। जंगकुक तो समझ नहीं पा रहा था कि वो लोग क्या बातें कर रहा है। देन कुछ देर के बाद मिस्टर जॉन जब तोंग के साथ अंदर आता है, तोंग के साथ वो किचन में जाता है, एक साथ वो लोग खाना बनाता है। तोंग मिस्टर जॉन के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। जंगकुक इसे देखकर थोड़ा सा जेलस फील करने लगता है कि उसकी मॉम के साथ तोंग कितना ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा है, क्या तोंग उसके साथ खुश नहीं हो सकता है। बट देन जंगकुक सोचता है मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसे जिसके साथ खुश होना है हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और जंगकुक अपना इसको रोल कर लेता है। फिर कुछ देर के बाद वो लोग एक साथ लंच करता है। फिर मिस्टर जॉन जो जाने के पहले जंगकुक को कहता है मैंने तोंग के साथ बातें कर लिया है और मैं ये सोचता हूँ कि तुम्हारी और तोंग की शादी करा दूँगा। ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और पूछते हैं क्या बातें कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता है। तब मिस्टर जॉन कहता है छुपाओ मत, पता ही लगता है कि तुम उसके प्यार में हो, इसी वजह से उसे यहाँ पर रखे हो, और तोंग ने बताया है कि वो भी तुम्हें पसंद करता है, तो फिर अब मुझे नहीं लगता कि अब ये सब कुछ छुपाने की ज़रूरत है। मैं उसके पेरेंट्स के एड्रेस ले लिया हूँ, नेक्स्ट वीक ही तुम दोनों की शादी होने वाला है और मैं उसके पेरेंट्स के साथ आज ही बातें करने के लिए जाने वाला हूँ, और तोंग को जाकर जल्दी से अपनी फीलिंग्स के बारे में बताओ। तब जंगकुक कहते कौन सी फीलिंग, आप क्या बातें कर रहे हैं, मेरे कोई फीलिंग्स नहीं है। तब मिस्टर जॉन जंगकुक की तरफ कोल्डली देखने लगता है और कहता है तुम सच में मेरे सामने झूठ बोलना चाहते हो, जाओ और जाकर उसे बताओ, और अगर तुम नहीं बताने वाले हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी कज़िन के साथ उसकी शादी करा दूंगा। पर जंगकुक कहता है जो मर्जी कराओ, और इसके साथ जंगकुक इसे इग्नोर कर देता है और फिर वो अपने घर में वापस आ जाता है। और फिर जंगकुक
ताओंग को कहता है प्लीज़ मेरी मॉम की बातों को सीरियसली मत लेना, मेरी मॉम ऐसा ही है। ताओंग जो हाँ में सिर अपने सिर हिलाता है। फिर ताओंग जो अपने रूम में चला जाता है और कुछ देर के बाद वो अच्छी तरह से रेडी होकर बाहर आता है। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि आज तो कोई ऑफिस नहीं था और जंगकुक पूछते कहाँ पर जा रहे होते ही तब ताओंग कहता है वो एक्चुअली में मेरी कॉलीग ने एक पार्टी रखा है और वहाँ पर वो सिर्फ अपनी क्लोज फ्रेंड्स को ही इनवाइट किया है और मुझे भी इनवाइट किया है। ये सुनकर जंगकुक कहते कॉलीग। तब ताओंग जो जंगकुक को याद दिलाते हुए कहता है वही पर्सन जिसके साथ ताओंग कभी कभार ऑफिस में बातें करता है। इससे जंगकुक समझ जाता है कि ताओंग किसके बारे में बातें कर रहा है। दिन जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद ताओंग निकल जाता है। और ताओंग जब तक घर में वापस आता है तब तक नाइट की ऑलमोस्ट 12 बजने वाला था। वही टाइम पर जाकर जंगकुक ताओंग को वापस लेकर आता है। ताओंग असल में क्लब में गया था अपनी वही कॉलीग के साथ और वो वहाँ पर डंक हो गया था। देन जंगकुक ताओंग को लेकर जब घर में आता है तब ताओंग को जंगकुक सॉफ्टली जाकर बेड पर लेटा देता है और उसके बाद उसके पर दुबेट को उड़ा देता है। और जंगकुक जब उठकर जाने वाला था तब ताओंग जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और जंगकुक को अपनी तरफ किस लेता है। और ताओंग देन जंगकुक से पूछता है कहाँ पर जा रहे हो तुम्हें क्या लगता है यू मॉन्स्टर, तुम मुझे स्टॉक करते हो और तुम मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया हो और तुम लगते हो कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो क्या, कभी भी नहीं, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा हो, तुमने मेरी नींद को हराम कर दिया है। तब ये सुनकर जंगकुक ताओंग को कहते तुम जिसे सोच रहे हो मैं वो पर्सन नहीं हूँ। तब ताओंग जंगकुक को कहते नहीं तुम ही हो, तुम्हारी स्मेल एकदम एग्जैक्टली सेम है। इससे जंगकुक ताओंग के हाथ को अपनी कॉलर से हटाने की ट्राई करता है और कहते हैं तेई मुझे छोड़ो, तुम ये गलत कर रहे हो। पर ताओंग जंगकुक की बातों को नहीं सुनता है और कहते मुझे नहीं पता, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा हो, तुम क्यों मेरे साथ गेम खेल रहे हो, क्यों तुम ऐसा कर रही हो, मुझे छोड़ दो, मैं मेरी बॉस को पसंद करता हूँ, मैं मेरी बॉस के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इससे जंगकुक ताओंग को अपने काम वॉइस में कहते तेई मेरी हाथ को छोड़ो, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, अब छोड़ दो। पर जंगकुक को ताओंग नहीं छोड़ता है, उल्टा अपनी और भी ज़्यादा क्लोज किस लेता है और उसके लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक कर देता है। और ताओंग जो अपनी डंक हालत में जंगकुक के लिप्स को लिक करने लगता है, उसके लिप्स को सक कर रहा था, बाइट करने लगता है। और ताओंग जो जंगकुक की माउथ के इंसाइड अपनी डंक को स्लाइड कर देता है। किस बहुत ही ज़्यादा मैसी बन गया था। जंगकुक अल्कोहल की टेस्ट को ले रहा था जो उसे और भी ज़्यादा क्रेजी कर रहा था। और जंगकुक ताओंग की वेस्ट का अपनी हैंड को ग्रैब करके अपने आइज को बंद करके उसकी किस को रिस्पॉन्स करने लगता है और जंगकुक देन किस को लीड करना स्टार्ट कर देता है। फिर कुछ देर के बाद जंगकुक किस को ब्रेक कर देता है और तुरंत ही वो ताओंग की क्लोथ को रिमूव करने लगता है। तब ताओंग जो जंगकुक की तरफ अपने रंग आइस के साथ देख रहा था। जंगकुक को ताओंग अपने उस पर सॉफ्ट वॉइस में कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, तुम क्यों मेरी बॉस की तरह दिखाई दे रहे हो, यू नो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और मेरे साथ बहुत ज़्यादा काइंड है, वो मुझे लेकर हमेशा टेक केयर करता है, मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तब जंगकुक ताओंग को कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हारा डैम बॉस हूँ। और इसके साथ देन जंगकुक ताओंग की नेक पर अटैक करता है और ताओंग की नेक को सक करने लगता है। तब ताओंग इससे मौन करने लगता है और जंगकुक को कहता है तुम सच में मेरा बॉस हो। जंगकुक कोई आंसर नहीं करता है और जंगकुक ताओंग की नेक को सक करते हुए सोले सोले उसकी कॉलर बोन तक आता है और उसकी कॉलर बोन को भी सक करते हुए देन सोले सोले उसकी चेस्ट पर आता है, उसकी चेस्ट पर वो सॉफ्टली किस करता है। पर देन जंगकुक के माइंड में कुछ आता है और जंगकुक देन ताओंग को अचानक से टच करना बंद कर देता है और जंगकुक फिर ताओंग को कहता है तुम क्या मुझे क्लेम करना चाहते हो। तब ताओंग हाँ में अपने सिर हिलाता है। जंगकुक तुरंत ही अपनी शर्ट को उतारते हुए नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और जंगकुक ताओंग को कहते तो फिर मुझे क्लेम करो अभी। तब ताओंग जो जंगकुक के तुरंत ही ऊपर आ जाता है और जंगकुक जब ताओंग के नीचे था ताओंग जंगकुक की नेक पर बाइट करता है। इससे ताओंग को जंगकुक जो देखने लगता है
वो अपने आइज़ को बंद कर लिया था, उसे थोड़ा सा पेन हुआ था। तोंग ने सच में ज़ोर से बाइट किया था। देन तोंग जंगकुक की नेक को सक करने लगता है और स्लोली जंगकुक की बॉडी में तोंग अपनी हिकिस देने लगता है। देन जंगकुक को तोंग जब ऑलमोस्ट उसकी नेक और कॉलर बोन और उसके साथ उसके एप्स पर भी किस देता है, तब तोंग को जंगकुक रोक देता है और कहता है इनफ हो गया है। पर तोंग जंगकुक की बातों को नहीं सुनता है, उल्टा वो जंगकुक को इग्नोर कर देता है और जंगकुक के वो पैंट्स को भी उतार देता है। इससे जंगकुक शॉक हो जाता है। तोंग बहुत ही ज़्यादा बोल्ड था जंगकुक, पर तोंग को रोकने की ट्राई नहीं करता है। तब तोंग जब जंगकुक को अपने नीचे इस तरह से देखता है, तब तोंग जो गोल्फ करने लगता है। तोंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। तोंग की माइंड में भी जंगकुक को लेकर बहुत सारी इमेजिनेशन था, पर तोंग को कभी भी पता ही नहीं था कि जंगकुक कितनी बार उसे लेकर ये सारी इमेजिनेशन ऑलरेडी कर चुका है। जंगकुक कितनी बार तोंग को सिर्फ सोते हुए देख कर ही वो हार्ट फील किया है। जंगकुक कितनी बार तोंग की रूम में जब भी तोंग के साथ रहा है, वो कितने बार खुद को तोंग की बाथरूम में काम डाउन किया है। तोंग को ये सब कुछ पता ही नहीं है। पर नेक्स्ट तोंग जो तुरंत ही अपनी भी क्लोथ को हटा देता है और जल्दी से जंगकुक के हार्ड मेंबर की तरफ देखता है और जंगकुक के ऊपर आकर बैठ जाता है और जंगकुक को एक्साइटेड होकर पूछता है क्या मैं इसके ऊपर बैठ सकता हूँ। जंगकुक तब हाँ में अपना सिर हिलाता है। तब तोंग जो इससे एक्साइटेड हो जाता है। जंगकुक तोंग की तरफ फुल इंटरेस्ट के साथ देख रहा था। तोंग खुद को प्रिपरेशन भी नहीं करता है और वो ऐसे ही जंगकुक के ऊपर जब बैठने की ट्राई करता है, तब तोंग को पेन फील होने लगता है एंड देन वो और नहीं करता है और जंगकुक को कहते हैं मुझे पेन हो रहा है। तब तोंग को जंगकुक इंटरेस्ट के साथ पूछता है क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें हेल्प करूँ। तब जंगकुक को तोंग जो हाँ कह देता है। जंगकुक तोंग की वेस्ट को पकड़ता है और उसे पुश करने में हेल्प करता है, जिससे तोंग जो पेन से जोर से चिल्लाता है और जंगकुक जो वार्म और टाइट फील कर रहा था, इससे वो जो ग्राउंड करता है। देन जंगकुक जो तोंग को स्लोली मूव करने में भी हेल्प करता है। तोंग को पेन होने लगता है और जंगकुक को कहता है नहीं मुझे पेन हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर जंगकुक दिन तोंग को मूव करने में हेल्प करते हुए कहता है ऐसे ही करो, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और इसके साथ जंगकुक जो तोंग के इनसाइड और भी ज़्यादा हार्ड फील करने लगता है। वो सिर्फ चाहता था कि तोंग और भी ज़्यादा फास्टली मूव करे, वो खुद को जस्ट रिलीज करना चाहता था। और तोंग जो जंगकुक के ऊपर जंप करने लगता है और कुछ देर के बाद तोंग को भी प्लेजर फील होने लगता है। और तोंग जो जंगकुक को राइड करने के टाइम पर उस सीलिंग की तरफ अपनी फेस्ट करके मौन कर रहा था और जंगकुक जो तोंग की फेस्ट की तरफ देख रहा था जो स्वेट से भर गया था और जंगकुक भी जो तोंग के नीचे ग्राउंड कर रहा था। दिन कुछ देर के बाद जंगकुक जो तोंग के इनसाइड खुद को रिलीज कर देता है और तोंग जो जंगकुक के ऊपर खुद को रिलीज कर देता है। तब तोंग जो हेवीली ब्रीथ लेने लगता है, वो अभी भी स्टिल जंगकुक के ऊपर बैठा हुआ था। तब जंगकुक तोंग को पूछता है क्या तुम फिर से राइड करना चाहोगे या तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पीछे से हेल्प करूं। तब तोंग जो हाँ में अपने सिर हिलाता है। तोंग ड्रंक था पर वो इसे और ज़्यादा चाहता था। देन जंगकुक जो उसके बाद तोंग को टर्न कर देता है और जंगकुक अपनी पोजीशन तोंग के पीछे ले लेता है और वो फिर से जो खुद को तोंग के इनसाइड और आउटसाइड मूव करने लगता है। तब तोंग जो फिर से मौन करने लगता है और ऐसे ही जंगकुक तोंग के साथ होल नाइट इंटीमेट होता है। और उसके बाद जंगकुक जो तोंग को हग करके लेट जाता है और तोंग की आर्म्स पर करते हुए कहता है तुम स्मार्ट हो पर मुझसे ज़्यादा नहीं। और इसके साथ जंगकुक जो तोंग की नेक पर सॉफ्टली किस करता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है तुमने मेरी प्लान को और भी ज़्यादा आसान बना दिया है बेबी। और फिर जंगकुक जो तोंग को पॉजिटिवली पकड़ते हुए वो फिर सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तोंग जब नींद से उठता है तब उसे अपने सिर में बहुत ही ज़्यादा हेवी फील हो रहा था। वो तब कुछ फील करता है जैसे कि कोई उसे पीछे से हग करके रखा है। तब तोंग जो पीछे की तरफ टर्न होता है और देखता है कि जंगकुक लेटा हुआ था। तोंग को मूव करने में भी बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था। तोंग उसने ही एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि इस तरह से सब कुछ एंड हो जाएगा। तोंग जो
जब बेड से उठने की ट्राई करता है, उल्टा वो गिर जाता है बेड पर। तब तोंग को जंगकुक जो नींद से उठकर पूछता है कि तुम क्या करने की ट्राई कर रहे हो। तब तोंग जंगकुक को कहता है मुझे असल में वॉशरूम में जाना था। तब तोंग को जंगकुक कोई भी आंसर ना करते हुए उसे फिर उठकर आकर बैडस्टल में कूद उठा लेता है और उसे लेकर फिर बाथरूम में चला जाता है। और तोंग को फिर जंगकुक सॉफ्टली बाथटब में लिटा देता है और बाथटब को वाटर से भरते हुए कहता है अब ठीक है। तब तोंग हमें अपने सिर हिलाता है और जंगकुक को कहता है कल रात क्या हम लोग सच में किए थे सब कुछ। तब जंगकुक कहते हैं हाँ, और तुम क्या सोच रहे हो, तुम मुझे सच में पसंद करते हो और तुमने मुझे फोर्स किया है कल रात। यह सुनकर तोंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक कहता है हाँ, तुमने मेरे ऊपर ज़बरदस्ती किया है। तब तोंग कहता है मैंने नहीं किया है, तुम झूठ बोल रहे हो। जंगकुक इससे कहता है तुम ये सब कुछ किया मुझसे शादी करने के लिए क्या हो। तब तोंग फिर से ना में अपने सिर हिलाता है और कहता है मुझे सच में पता नहीं है कि मैंने क्या किया है। हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मैं क्यों तुम्हें फोर्स करूँगा, लाइक सीरियसली। तब तोंग को जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है ठीक है, तुमने ऐसे भी मेरी सारे चीज़ों को ही अब अपना बना लिया हो। मेरे पास तुम अब कोई ऑप्शन छोड़े ही नहीं हो तुम्हें शादी करने के अलावा। तुमने मुझे ज़बरदस्ती अपना बना लिया हो। ये सुनकर तोंग मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील करने लगता है। उसे लगता है कि सच में शायद उसने जंगकुक को फोर्स किया है, जबकि तोंग भूल ही गया था कि वही बॉटम में था। वो कैसे किसी को फोर्स कर सकता है। फिर तोंग जो जंगकुक को कहता है I'm सॉरी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए रेडी हूँ। तब जंगकुक कहता है क्या ही फ़ायदा, शायद फ्यूचर में तुम मुझे ऐसे भी छोड़कर ही जाओगे। और इसके साथ जंगकुक जो जब जाने वाला था, तब तोंग कहता मैं नहीं जाऊँगा, तुम जो बोलोगे वो सब कुछ मैं करने के लिए रेडी हूँ, पर प्लीज़ I'm सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तब देन जंगकुक पीछे की तरफ टर्न होता है और कहता है ठीक है, तो फिर हम लोग की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा होना चाहिए। हम लोग की शादी नॉर्मल ही होगा, पर उसमें मैं कुछ ऐड करने वाला हूँ और तुम्हें उसे मान कर चलना पड़ेगा, कुछ सिर्फ रूल्स। तब तोंग जो हमें अपने सिर हिलाता है और कहता है मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता था। तब जंगकुक कहता है हाँ मैं समझ गया हूँ, पर तुमने किया हो। और इसके साथ जंगकुक अपने सैड टोन में कहकर बाहर चला जाता है। तोंग इससे और भी ज़्यादा सैड फील करने लगता है, उसे गिल्ट फील होने लगता है। और फिर जंगकुक ने जैसा बोला था 6 डेज के बाद उन लोगों की शादी जब हो जाता है, वहाँ पर तोंग को जंगकुक ने कॉन्टैक्ट पेपर दिया था, जहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ था फर्स्ट रूल ये है कि तोंग जो जॉब नहीं करने वाला है, तो जंगकुक की मनी इनफ है। तोंग जिसे देखकर शॉक था कि वो जॉब नहीं करने वाला है, पर वो जबकि ऑलरेडी साइन कर ही चुका था, तो फिर उसे ऐसे भी करने जैसा कुछ था भी नहीं। और फिर जंगकुक ने सेकंड ये भी लिखा था कि तोंग जिसके साथ भी मिलना चाहता है मिल सकता है, पर जंगकुक को उसके पहले उसे इन्फॉर्म करके मिलना पड़ेगा। और तोंग कभी भी खुद से डिवोर्स के लिए फाइल नहीं कर सकता है। जंगकुक की एक पर्सन है जो इसके लिए फाइल कर सकता है, और अगर जंगकुक के साथ तोंग कभी भी चीट करता है तो फिर तोंग को जंगकुक कुछ भी कर सकता है, और इसके लिए तोंग कभी भी कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले सकता है, और अगर लेता भी है तब ये तोंग की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा। तोंग इसे देखकर शॉक था कि लाइक सीरियसली जंगकुक क्या ये सब कुछ चाहता है, वो क्यों चीट करेगा। जंगकुक क्या इनसिक्योर फील कर रहा है, क्योंकि ये सब कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहा है, वो एकदम कॉन्ट्रोलिंग मैन की तरह बिहेवियर है। पर देन जंगकुक जो तोंग को सब कुछ समझा देता है और उसे रीज़न भी बताता है कि उसे लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, और यही रीज़न की वजह से तोंग को ये सारे रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। तोंग के लिए बिल्कुल भी कोई कैप्चर फील नहीं कराएगा जब तक न तोंग इसे फॉलो करते चले जाएगा, और जंगकुक तोंग के साथ हमेशा ही स्वीट रहेगा जब तक तोंग सिर्फ यही 3 रूल्स को फॉलो करेगा। जंगकुक की मनी तोंग के लिए हमेशा ही फ्री है, और जब चाहता है जहाँ पर चाहता है उसे यूज़ कर सकता है। जंगकुक को कोई भी दिक्कत नहीं है। तोंग जो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि उसने शादी किया है या तो खुद को लॉक किया है एक पिंजरे में।
और यहाँ पर ये फैन फिक्शन एंड हो जाता है।